हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि इस टाइम अपनी जो क्लास होती है वो आपकी अपन कर रहे हैं क्लास 9th की, जो आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है। क्लास आपकी 9th में जो आपकी राजस्थान अध्ययन के नाम से बुक चलती है, उसकी अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है वो इस क्लास में करते हैं। तो इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो अपन ने कल कवर कर लिया था। भाई, इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कवर करवाए थे, कल वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप जाके देख लेना। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको उसमें करवा दिए, क्योंकि अपन चैप्टर वाइज यहाँ कर रहे हैं। तो देखिएगा, आज जो अपना रहेगा इसमें वो सेकंड चैप्टर रहेगा। तो ये है राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, तो इसके संदर्भ में रहेगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है आज का। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है। क्योंकि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखो, अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल भी है, अरावली भी हो जाएगा, पूर्वी मैदान भी होगा, जबकि हिमालय पर्वत ये नहीं होगा। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे तो आगे देखिएगा। तो कहने का मतलब ये जो भौतिक प्रदेश है उससे एक क्वेश्चन है। अगला है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इजी क्वेश्चन है। कौन सी हो जाएगी आपकी? गुरु शिखर हो जाएगी, आपकी गुरु शिखर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें जो भी है अरावली आप जब भी पढ़ो तो उसमें जो आपके नीचे की जो चोटियां हैं, जैसे मान लो कि उत्तरी अरावली की आ गई या मध्य अरावली की, जो छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई, क्योंकि उनको अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि उनको ऊंचाई के आधार पर कैसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा और देख लेना आप। आगे देखो, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 हो जाएगी। ठीक है, और कहीं पे आपको 1727 मिले तो वो भी आपका राइट होगा। तो गुरु शिखर कहाँ हो जाएगा आपका? माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा, जिसको अपन संतों का शिखर बोलते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं 56 का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा झालावाड़, झालावाड़ या प्रतापगढ़, या उदयपुर व बांसवाड़ा। तो देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि कुछ जो मिलते जुलते नाम है। जैसे मान लो कि 56 का मैदान, अब क्या है कि एक्चुअली कि पहले बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ है आपका, कौन कौन सा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इसके बीच में 56 गांवों का समूह था, इस कारण से इसका नाम पड़ गया 56 का मैदान। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है। अर्जुन की जो गंगा है वो कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके बाणगंगा है, सोम नदी है, बनास है, माई है। तो देखिएगा, अर्जुन की जो गंगा है वो आपका बाणगंगा नदी को बोला जाता है। और आपकी जो बाणगंगा नदी है ये कौन से जिले की नदी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, और आप साथ में चाहो तो आप इनके उद्गम स्थान भी आप याद कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये जो बाणगंगा नदी है वो आपके सेवर की जो पहाड़ी है अलवर, वहाँ से निकलती है। सोम जो नदी है वो आपकी बीछामेड़ा की पहाड़ी, कौन सी? बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। बनास आपकी ये खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और माही नदी है वो आपकी एमपी से निकलती है। इसका एक अमरोड़ू ऐसे करके जगह है, धार जिला है, वहाँ से ये नदी निकलती है। तो सब नदियों का उद्गम स्थान भी आपको याद होना चाहिए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। तो सांबर आपकी खारे पानी की झील हो जाएगी, पंचभद्रा भी हो जाएगी, लूणकरणसर भी हो जाएगी। लेकिन जो पिछोला झील है वो आपकी खारे पानी की झील नहीं है। तो पिछोला झील है कहाँ पे आपकी? उदयपुर में। लूणकरणसर कहाँ हो जाएगी? बीकानेर में। आपकी सांबर कहाँ होगी? जयपुर में। पंचभद्रा कहाँ होगी? बाड़मेर में। ध्यान रखना, सबसे अच्छी किस्म का जो नमक है वो इस झील से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी की झील है, इसमें से तो आपकी कौन सी हो जाएगी? देखो, ये पंचभद्रा हो जाएगी। अब देखना, आपकी पुष्कर झील कहाँ हो जाएगी? अजमेर में। पुष्कर अजमेर में। ये दोनों मैंने बता दी। आपको कमेंट करके बताना है कि गढ़सीसर जो झील है वो कहाँ पर है आपकी, गढ़सीसर झील कहाँ है आपकी। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य की सबसे ऊंचाई पर, भाई सबसे जो अधिक ऊंचाई पे है वो कौन सी झील स्थित है? तो आपकी जो नक्की झील है, कौन सी? नक्की झील। नक्की झील आपकी कहाँ है? सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। और देखना, इसका एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको मालूम चल गया भाई, नक्की झील है सबसे ऊंची। और ऐसा इसमें झील के बारे में बोला भी जाता है कि देवताओं ने जो है वो अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। तो देखो, ये जो इस नक्की झील से एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सी जनजाति है जो अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन इस झील में करती है।
ताकि अर्थात इस झील को पवित्र मानती है, पूर्वजों का जो अस्थि विसर्जन है वो इसमें करती है। ये आपको कमेंट करके बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे देखो, झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, तो उपनाम भी आपको सारे याद रखने हैं। तो झीलों की नगरी आपकी उदयपुर हो जाएगी। और देखो इससे जो पहले क्वेश्चन था आपका, देखो यहाँ से देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर जो 8 था, एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें जो आपकी दो ऑप्शन हो रहे हैं, देखो एक तो आपकी बालसमंद है, एक कायलाना है। तो बालसमंद भी आपकी जोधपुर में है और कायलाना भी आपकी जोधपुर में, ये दोनों नाम भी आप ध्यान रख लेंगे भाई। आपकी बालसमंद झील और जो कायलाना झील है दोनों आपकी कहाँ पर है, जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, हालांकि देखो मैं आपको बताऊं भाई, अपन जैसे 6 से जो 12वीं की आपकी बुक है वो अपन डेली इसी टाइम पे आपकी इस क्लास में सॉल्यूशन करते हैं, तो इसमें इतने कोई हार्ड नहीं है। लेकिन देखो जो क्वेश्चन आपको जैसे गाइडों में नहीं मिलता ना, उसको आप नोट कर लिया करो केवल। और जैसे अब आप सोच रहे हो कि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। तभी मैं आपको क्या है, जो चारों ऑप्शन होते हैं ना, उन ऑप्शनों के साथ भी रिलेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इसी क्लास से कुछ बेहतर मिल सके। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान की भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। कहने का मतलब राजस्थान की स्थिति बतानी है आपको, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है। तो देखो इसका जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना यहाँ उत्तरी शब्द आता है, यहाँ पूर्वी, क्योंकि पता है आपको, आप जब आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछता है और आपने पहले अगर पेपर दिया है या आपने क्वेश्चन देखे हैं, तो आपका लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, प्रयोगशाला सहायक का पेपर हुआ था, उसमें इस प्रकार से इस सूची में क्या अनेक, जैसे ये सारे ऑप्शन यही डालेगा, सेम ही डालेगा। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोल दिया यहाँ भी 23 3 दिया, 30 12 दिया, यहाँ पूर्वी कर देगा ऐसे। तो ध्यान रखना अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी आता है और इसमें आपका पूर्वी आता है। तो अगर आपको जैसे राजस्थान की लोकेशन पता है, जैसे अपना यहाँ भारत है तो राजस्थान यहाँ पे है, तो इसके लोकेशन के हिसाब से आप देख सकते हो अगर वैसे आप समझना चाहो तो। बाकी अगर याद रखना चाहो, ध्यान रखना अक्षांश जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें उत्तरी लगता है, इसमें पूर्वी। अच्छा, अच्छी बात बता रहा हूँ यहाँ से, है ना, ध्यान में रखनी है आपको। अगला देखो इजी क्वेश्चन है वैसे तो, कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ किस संभाग में आते हैं, राजस्थान के कौन से संभाग में आते हैं, तो ये आपके कोटा संभाग में आते हैं। कौन से संभाग में आते हैं, कोटा में आते हैं। अब देखो भरतपुर सबसे नया संभाग, सबसे जो नवीन संभाग है वो कौन सा था आपका, भरतपुर संभाग था। कब बना था, 4 जून 2005 को। कब बना था, 4 जून 2005 को बना था। अब जैसे जयपुर है तो बताओ जयपुर के जो शासक थे उनकी जो छत्रियां थी वो कौन सी थी, तो गैटोर की छत्रियां। कौन सी थी, गैटोर की छत्रियां। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन आप इनके नाम से भी आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल, तो ये तो आपको नॉर्मली पता है कि 342,239 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना क्या है, वर्ग किलोमीटर। अब आपको बताना है कि ये मील में कितना है, ठीक है, आपको मील में ये आपको आंसर देना है कि मील में जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान ही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान ही हो जाएगा। आपको बताना है, देखो सबसे, देखो राजस्थान का सबसे जो बड़ा जिला है वो हो गया कौन सा, जैसलमेर। कौन सा हो गया, जैसलमेर। और मैं आपको बता दूं राजस्थान का जो भारत के क्षेत्रफल में योगदान है वो 10.41% है। कितना है, 10.41%। अब जैसे जैसलमेर है और एक आपका धौलपुर है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। आपको कमेंट करके बताना है कि धौलपुर का कितने गुना जैसलमेर है, धौलपुर का कितने गुना है वो जैसलमेर जिला है, ये आपको कमेंट करके बताना। अगर इनके क्षेत्रफल आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो कि हाड़ौती का पठार किस जिले में है, हाड़ौती का पठार किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन देखो, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ नहीं होगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ भी बताया ना मैंने आपको, तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। अब देखना, एक तो आपका आता है क्या, भोमट का पठार, एक तो क्या आएगा, भोमट का पठार, एक आएगा भोराट का पठार। दो शब्द आते हैं, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भोराट का पठार। अब देखना जो आपका भोमट का जो पठार है और भोराट का पठार, देखो भोमट का जो पठार होगा वो तो आपका राजसमंद और उदयपुर के जो बीच का पठार है वो तो कौन सा है, आपके भोराट का पठार। जबकि भोमट का पठार आपके उदयपुर से लेके आपका डूंगरपुर के जो बीच का पठार है उसको अपन बोलते हैं भोमट का पठार। तो ये दोनों आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा है, तो
आपका कौन सा हो जाएगा भाई, एरिया के हिसाब से बात कर रहा है ये, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे जो आपका बड़ा जिला होगा वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। कौन सा होगा, जैसलमेर। और इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, 38,401 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं अपन। तो ये थे अपने लगभग सेकंड चैप्टर के। अब जो कल अपन करेंगे अगला चैप्टर, तो राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अपन ने आज एक चैप्टर आपका कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में आप बेल आइकन के चिन्ह को जरूर दबाना, क्योंकि आपको पता है डेली बहुत कम समय की क्लास होती है। आप डेली देख लोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो हो आपको गाइडों में नहीं मिले यहाँ से आपको मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब सिलेबस जारी किया जाता है ये बोला जाता है कि आपकी जैसे 6 से 10 तक की या 12 तक की जो बुक है भाई उनमें से आएगा। अब टेक्स्ट बुक पढ़ने से अच्छा है ना आपको मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और डेली बिल्कुल आपका ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं करता। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लो। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे। इससे जो अगले चैप्टर हैं वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में।